वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डार रऊफ़ और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th के मैथमेटिक्स सेक्शन से। चैप्टर 1 आता है उसमें स्टैटिस्टिक्स, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसका हम पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा मीन। इसके बाद आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे मोड, मीडियन, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिर्फ मीन। अगर इसमें से कुछ बचा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने 8th में 9th में पढ़ा होगा या 6th से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हिस्टोग्राम्स हमारे थे, बार ग्राफ्स थे, वो आपने पढ़ा है इन लोअर क्लास। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 6th में, अगर हमारे पास कोई डेटा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 2, 5, 6 एंड 4। ठीक है, ये हमारा डेटा है। तो हमें बोलते थे कि इसकी एवरेज निकालो या इसका मीन निकालो। तो कैसे निकालते थे हम करते थे सम ऑफ, वी डू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स 2 + 5 + 6 + 4 divided by number of observations, that is 1 2 3 4. Number of observations are 4, so we write here 4. Then we were doing sum of these, that's 10 + 15 17 divided by 4. Okay, or I can write it as 4 4s are 16 point something. ठीक है, इस तरीके से हम निकालते थे मीन जब हमें डेटा दे के होता था। फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट नहीं था उस टाइम। ठीक है, बट अब हम देखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं हम जब हमारा कोई डेटा दे के होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी भी दे के होगी। फॉर फ्रीक्वेंसी में क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यही डेटा था, यहाँ पे हमारा डेटा था 2 5 6 4। ऐसे ही मैं लूँगा 2 5 6 4 2 6 5 5 3 2। ये मेरा डेटा है, नंबर, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब इसको ये 2 बार बार गिनना या 5 बार बार, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 कितने टाइम्स आया है मुझे, 1 2 एंड 3 मीन्स 2 occurs 3 times, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 3। इसी तरीके से अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 निकालूँ, कितने टाइम अकर होता है, 1 2 एंड 3। 5 ऑल्सो occurs 3 times, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 3। इसको मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हमें अब ऑब्जर्वेशंस दे के हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऐसे है x1 x2 x3 x4 अप टू xn। ठीक है, और इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी दे के हमें f1 x1 occurs f1 times, x2 occurs f2 times, ऐसे ही x3 occurs f3 times, so on xn occurs fn times। ओके, तो हम मीन कैसे निकालते हैं ऐसे डेटा की, जब हमें ऑब्जर्वेशन दे के होगी और उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे के होगी। तब हम क्या करते थे, हम करते हैं सीधे ही x1 इंटू f1 मीन्स x1 f1, फिर प्लस x2 f2 x2 f2 प्लस x3 f3 इंटू f3 प्लस xn fn divided by summation of frequencies, means इनका सम f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fn। ओके, ये हमारा होता है मीन जब हमें क्या डेटा किस हिसाब से देखा होगा, हमें ऑब्जर्वेशन दे के होगी और हमें फ्रीक्वेंसी दे के होगी, तब हम निकाल सकते हैं मीन ऐसे। मीन किससे हम डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार से। यहाँ पे आप देखो ये है समेशन, मीन्स ये प्लस है, तब मैं लिख सकता हूँ एक्स बार इक्वल्स टू x1 f1 x2 f2 x3 f3
एक्स एन एफ एन के बदले लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 के बदले लिख सकता हूँ मैं आई, वेरिएबल कोई और एफ आई, ठीक है। F1 F2 F3 इसके बदले ये x और f का मल्टीपल और 1 2 3 के बदले मैंने लिखा आई, इनका समेशन। चलो ये नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम। मीन्स x बार इक्वल्स टू समेशन किस किस का, एक्स आई और एफ आई, ये सारा मैंने सीधे ही लिखा एक्स आई एफ आई, ठीक है। वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, मतलब आई का वैल्यू है कहाँ से 1 से n तक, डिवाइड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मीन्स मैं लिख सकता हूँ एफ आई, वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ओके, ये हमारी है मीन निकालने का तरीका, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के हमें 3 तरीके हैं। जो हमारा पहला तरीका है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, वो ये वाला है। फिर दूसरा है एज्यूम्ड मीन और तीसरा है फिर स्टेप डिविएशन मेथड, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं, हम ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल करते हैं, फिर उनका सम करते हैं, डिवाइड बाई करते हैं फ्रीक्वेंसी। जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे F1 F2 F3, इसको मैं डिनोट करता था प्रीवियस क्लास में भी n से, ठीक है। समेशन ऑफ F1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एन बी डिवाइड बाई एन बी, ठीक है। चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है, क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। एक क्लास टीचर को एब्सेंटीज़ है 40 स्टूडेंट्स हैं एक टर्म में, जैसे टर्म 1 टर्म 2, उसमें इसको एब्सेंटीज़ है इस डेटा उसका दे के है, नंबर ऑफ डेज यहाँ, मगर क्लास इंटरवल्स में। अच्छा पहले मैं ये दिखाऊंगा आपको कि क्लास इंटरवल्स में अगर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो हुआ ये वाला डेटा जो यहाँ पे हमने सीधे ही लिखा। अब अगर मेरा डेटा ऐसे है 2 3 4 5 या 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 अप टू 100 ही लेते हैं हम, ठीक है। अब अगर डेटा लार्ज है, अब अगर मेरा डेटा क्या है लार्ज है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डेटा को मैं ग्रुप्स में ये क्लास इंटरवल्स इसी के बनाऊंगा, यानी ग्रुप्स बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल 10 to 20 मुझे कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 कितने हैं, 30 to 40 कितने हैं, 40 to 50 कितने हैं, ऐसे ही 50 to 60 कितने हैं, उसका मैं क्लास बनाऊंगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 10 to 20 है 3 स्टूडेंट्स, ऐसे ही 5 6 8। जब अगर मैं देखूँगा 10 to 20 मार्क्स लाए हैं 3 स्टूडेंट्स ने, 20 to 30 मार्क्स लाए हैं 5 स्टूडेंट्स ने, 30 to 40 लाए हैं 6 ने, ऐसे ही सो ऑन 100 तक, ठीक है। ये क्या हुई इसकी, ये हुई इसकी फ्रीक्वेंसी और ये हुआ क्लास इंटरवल। अब मुझे क्या चाहिए, मगर मीन अगर हम देखेंगे कि जो हमें मीन निकालना होता था तो हमें उस टाइम क्या होता था, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। एफ है मेरे पास, F1 F2 F3 ये मेरे पास है, मगर एक्स आई नहीं है। तो एक्स आई निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे क्लास इंटरवल्स में डेटा दे के होगा तो हम x1 कैसे निकालते हैं, x2 कैसे निकालते हैं। अगर हम देखेंगे पहला इंटरवल जो है 10 और 20, अपर लिमिट इज़ 20 और लोअर लिमिट इज़ 10, मीन्स अपर लिमिट मेरा 20 है और लोअर लिमिट है 10। तो इनका मैं सम करूँगा 20 + 10 किसके लिए, x निकालने के लिए, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 20 + 10 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा इंटरवल है, मीन्स यहाँ पे हमें x1 आया 15, फिर 30 + 20 कितना हुआ 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 25 आया x2। ऐसे ही 40 + 30 70 डिवाइड बाई 2 हुआ 35, ऐसे ही 90 हुआ 45, ये हमें आया x। तब मैं एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और मुझे मीन निकल सकता है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड्स ऑफ 40, जो मैंने पहले भी पढ़ा था, 40 स्टूडेंट्स है और एक टीचर को एब्सेंटी रिकॉर्ड है ये, ठीक है।
नंबर ऑफ डेज दे के आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है किन का, एब्सेंटीज का। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे भी क्लास इंटरवल्स में डेटा दे के है। 0 to 6 अगर हम देखेंगे, अपर लिमिट क्या है 6 और लोअर लिमिट है 0, मीन्स 6 + 0 डिवाइड बाई 2 आएगा 3, इसका x आएगा 3। 10 + 6 16 डिवाइड बाई 2 आएगा 8। ऐसे ही 14 + 10 24 डिवाइड बाई 2 आएगा 12। ऐसे ही करके आप आगे आगे जाके इसको सॉल्व करोगे तो हमें आएगा यहाँ पे 20 प्लस हुआ 34 मीन्स 17 और 24 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर आप एफ आई और इन दो का मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई एफ आई। ठीक है, जो मैंने मीन की फॉर्मूला बोली थी डायरेक्ट मेथड्स। चलिए करते हैं। ये मैंने बनाया है नंबर ऑफ डेज और ये है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज और नंबर ऑफ डेज मुझे दे के है, मुझे क्या निकालना है, क्लास मार्क मीन्स एक्स आई। कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 हुआ, ये आएगा मुझे 3। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 8 जैसे मैंने दिखाया था अभी। तीसरा आएगा 12, फिर 17, 28 प्लस हुआ 24, 33 और 39। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई, क्योंकि हमें फार्मूला जो है वो है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। एफ आई एक्स आई कैसे करेंगे, 11 × 3, 11 × 3 इज इक्वल टू 33। ऐसे ही 10 × 8 हुआ 80, 12 × 7 इज 84, 68, 4 × 24 96, 3 × 33 99, 39 × 1 दैट इज 39। फिर समेशन, इनका सम करना है मुझे, इसका सम करना है, तो मुझे वो आएगा सम करके 499। ठीक है, और इसका सम नीचे भी होता था हमें सम, इसका सम भी करेंगे हम, वो आएगा मुझे 40। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। मीन होता है एक्स मॉड इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाई एफ आई समेशन। ठीक है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अगर हम देखेंगे एक्स मॉड, इसका समेशन क्या आया मुझे, इस एफ आई एक्स आई का समेशन मुझे आया 499 मीन्स 499 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई आया मुझे 40 दैट इज 40। वो कितना आता है 12.475 मीन्स इसका मुझे मीन आया 12.475। ओके, इज इट क्लियर। आप पॉज करके वीडियो रखिए और फिर लिखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इस पे आप ट्राई कर लेना और 1-2 क्वेश्चंस क्लास इंटरवल से भी और क्लास इंटरवल के बगैर भी। ठीक है, फिर अब जो हमारे मेथड्स रहते हैं, 2 मेथड्स, एज्यूम्ड मीन और जो स्टेप डिविएशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।